गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की चाय बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। अभिजीत सो रहे हैं, चाय बनाती हूँ फिर अभिजीत को उठाऊंगी। चीयर्स गाइस। आपके अभिजीत सर भी उठ गए हैं, ये रहे। तो कब से उठा है? अच्छा, झूठ, इतना झूठ, सफेद झूठ। भगवान से डरो सफेद झूठ बोलने से, वो भी सुबह सुबह। मैं भगवान से नहीं डरता। अच्छा, भगवान को प्यार करता हूँ, डरता सिर्फ तुमसे हो। अच्छा, डरते मुझसे हो? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे डरते हो? डरना अभी चाहिए। अभी गर्म पानी पी रहे हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। चाय बना दी है मैंने। पिछले 2 दिन से कड़क धूप है तो गर्मी हो गई है अब हल्की सी ना। ये देखिए गाइस, बहुत टाइम के बाद तितली दिखी। ये देखिए, आजकल तो तितलियां दिखनी भी बंद हो गई हैं। ये देखो मेरे बगीचे में तितली, वो आकर इस पर बैठ गई है। अरे क्या, पाम के ऊपर दिखाऊं आपको पास से? हटो हटो, थोड़ा सा पैर हटाओ। ये देखिए तितली, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। आजकल तो तितलियां दिखती ही नहीं है। पहले ना बाजी के घर में, बाजे को ना गार्डनिंग का बहुत शौक था। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, हर वैरायटी के फ्लावर्स बाजे के गार्डन में दिखते थे। और इतनी तितलियां दिखती थी ना, बहुत सारी और अलग अलग कलर्स की। आजकल तो दिखती ही नहीं है। ये बहुत टाइम बाद मैंने तितली देखी, बैठी हुई है आराम से, रेस्ट कर रही है, रेस्ट। और आप क्या कर रहे हैं अभिजीत सर? मेरे चरणों में बैठे हुए हैं क्या आप? दास चाय क्या पी रहे हैं। मैं? अच्छा, तो वो तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की दासी और तुम्हारे प्राणों की प्यासी। चरणों की दादी ऊपर बैठी हुई है। चरणों की दासी, प्राणों की प्यासी। ऐसे हूँ क्या मैं? हैं? तुम हो बहुत अभिलाषी। अच्छा। ऐसा नहीं होता है। चरणों की दासी, प्राणों की प्यासी, क्या राइमिंग हुई है ना। वाह 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 वाह। सच्चाई चेहरे पे आई जाती है। कितना खराब है, देखो कह रहा है सच्चाई चेहरे पे आई जाती है। सच्चाई चेहरे पे नहीं, वो तो जुबान पे। अच्छा हाँ, जुबान पे। जुबान तो बहुत मृदु मृदु है, मृदु। और चलिए अब आपके अभिजीत सर के लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं। टिफ़िन तो वो नहीं लेकर जा रहे हैं, घर में आकर ही खाना खाएंगे। तो फिलहाल मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फ्राइड एग्स एंड ब्रेड टोस्ट, बटर टोस्ट, सॉरी ब्रेड टोस्ट कह रही हूँ, बटर टोस्ट। और लंच तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। बहुत दिनों के बाद अंडा बनेगा हमारे घर में। ये रहा भाई आपके अभिजीत सर का ब्रेकफास्ट। बाय बाय। चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेशन अप हो जाती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी। तो एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड कर दिया है, छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ देख लीजिएगा। और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ, शायद मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ ना। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बैगन का भरता और मूंग की दाल। मुझे ना मूंग की दाल बहुत अच्छी लगती है। एक तो लाइट होता है, इट्स वेरी लाइट ऑन योर टमी, और उसके बाद ना स्वाद भी मुझे उसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। दाल चढ़ा देती हूँ पहले मैं, और साथ साथ फिर मैं बैगन रोस्ट कर लेती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद बनेगा बैगन का भरता। तो यहाँ मैंने बैगन को रोस्ट करके छील के रख लिया है। अभी इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी, उसके बाद बनाएंगे बैगन का भरता। और थोड़े थोड़े ना मैंने ये जो रोस्टेड पोर्शन है ना, ये रखे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर आता है। अच्छा, हम दोनों को बैंगन का भरता बहुत पसंद है और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। बैंगन के भरते में ना मुझे उसका रोस्टेड फ्लेवर और ये जो लहसुन का फ्लेवर होता है ना, वो सबसे बेस्ट लगता है। तो बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ मज़ा आ जाता है इसको जब खाओ ना, पराठे के साथ, रोटी के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभिजीत के लिए तो मैं नॉर्मल पराठा बनाऊँगी, अपने लिए मैं बनाऊँगी रागी की रोटी। अच्छा, 2 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, और ये खाना देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये देखिए आज मेरे लंच में क्या है। बैंगन का भरता, मूंग की दाल, मंडवे की रोटी, मतलब कि रागी की रोटी, एंड प्याज।
आज आएगा खाने का मज़ा तो। अच्छा, खाना खाने के बाद ना मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जो अभी अभी मेरे साथ कुछ घटना घटी है। मैंने परसों जब मैं सुंदरकांड के लिए जा रही थी तो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ इश्यू हुआ था और उस इश्यू को सॉल्व करने में मुझे 1-1.5 घंटे लग गए। तो उस इश्यू के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बात करूंगी, लेकिन लंच के बाद। तो चलिए लंच करते हैं। जय हरी। आप में से किस किस को बैगन का भरता अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका जो रोस्टेड फ्लेवर होता है ना, ओहो, मज़ा आ जाता है। और मूंग की दाल भी मुझे बहुत पसंद है। चलिए लंच के बाद मिलती हूँ आपसे। लंच तो हो गया है और चलिए अब उस इश्यू के बारे में बात करते हैं जिसका मैंने जिक्र किया था। हुआ क्या, अराउंड 15-20 दिन पहले जब वो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, जब इंडिया जीत गई थी फाइनल्स में, तो मैं हार्डकोर क्रिकेट फैन हूँ। तो मैंने उसके ऊपर एक रील बनाया था, जो उनका विनिंग मोमेंट था उसके ऊपर एक रील बनाया था। वो मैंने यहाँ शॉर्ट्स में डाला था और इंस्टाग्राम में भी डाला था। जो इंस्टाग्राम वाला रील था ना, वो विदिन 24 आवर्स 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया था उसका व्यू, और काफ़ी लोगों ने मुझे उस रील से ज्वाइन भी किया। लेकिन उस रील को डालने के 1 हफ्ते बाद मुझे इंस्टाग्राम से मैसेज आया, मेल आया कि कॉपीराइट कंटेंट है और ये थर्ड पार्टी ने कंप्लेन किया है, तो इसलिए आपका जो कंटेंट है वो हम रिमूव कर रहे हैं। तो उन्होंने वो रिमूव कर दिया। चलो वो तो किया, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे एक और मेल आया इंस्टाग्राम की तरफ से कि योर अकाउंट हैज़ बिन सस्पेंडेड, मतलब मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है। तब मुझे शॉक लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ, एक कॉपीराइट की वजह से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया? और वो भी कोई ऐसा, मतलब मैंने कोई ऐसी चीज नहीं डाली थी कि मतलब कोई बहुत ही ज्यादा मैंने कुछ वो डाल दिया था, छोटे, और उसमें क्यों आया वो भी मुझे समझ नहीं आया। बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स थे जो मैंने बनाकर डाले थे, आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो किस वजह से आया। और भाई किसी छोटी मोटी पार्टी ने क्लेम नहीं किया था वो कॉपीराइट क्लेम। उसको पता है किसने क्लेम, मतलब जो उसका जो क्लेम था वो किसने भेजा था? ICICI वालों ने। तो मुझे छोटे मोटे लोग क्लेम नहीं करते हैं या कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजते हैं। ऐसा ही हादसा मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि योर अकाउंट हैज़ बिन सस्पेंडेड, ओके। तो मैंने बोला ले, इतनी मेहनत करके इंस्टाग्राम में, मतलब अब जाकर तो मैं थोड़ा एक्टिव हुई थी इंस्टाग्राम में। पहले तो मैं डालती भी नहीं थी, कभी डाल देती थी, फिर महीनों तक डालती नहीं थी, कुछ ऐसा था। अब मैं थोड़ा थोड़ा रेगुलरली डालने लगी थी और मेरे फॉलोअर्स भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ गए थे, ऑलमोस्ट 3000 पहुँच गए थे। अब तो 3000 भी क्रॉस कर लिया है। तो मैंने बोला ले, इतनी मेहनत की और अब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल ही नहीं पाऊंगी। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने ना बहुत सारे फिर वीडियोस देखे, यूट्यूब वीडियोस देखे कि कैसे अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे करते हैं। तो काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने ना अलग अलग तरीके बताए थे। किसी ने लिखा था कि आप मेल भेजिए, फिर वो उसको रिव्यू करेंगे, फिर आपको मतलब कुछ 1-2 हफ्ते में आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। या फिर किसी ने लिखा था कि ये कीजिए वो कीजिए, मतलब हजारों तरीके के सबने अपने अपने तरीके बताए हुए थे। मैंने उनमें से 1-2 तरीके यूज भी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया कहीं से भी। और उसमें ये लिखा था कि जो मेल आया था ना मुझे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, उसमें ये लिखा था कि आप इसको जो आपका ये कंप्लेंट आई है जो आपकी, तो आप जिसने कंप्लेंट किया है थर्ड पार्टी ने, आप उनको मेल भेजिए। अगर वो आपके रिक्वेस्ट को मान जाते हैं और वो हमें मेल भेजेंगे, मतलब वो थर्ड पार्टी जो है वो अगर इंस्टाग्राम को मेल भेजेगी, तो हम आपका चैनल जो है वो वापस करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो यही एक रास्ता है। तो मैंने ICICI को जो उसमें वहाँ पे उनका मेल एड्रेस दिया हुआ था ICICI वाले का, वो मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दिया, मेल भेज दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ना मुझे आया, ना शायद इंस्टाग्राम वालों को आया, मुझे नहीं पता क्या है उसका। मतलब 4-5 दिन तक मैं लगातार कुछ ना कुछ कोशिश करती रही, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया, कहीं से भी कुछ भी मुझे मतलब पता नहीं चला। फिर मैं साथ साथ ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ऑब्जर्व कर रही थी कि सस्पेंड तो नहीं गया, लेकिन मैं देख रही थी अभी तो एक्टिव है मेरा अकाउंट। तो जिस दिन सुंदरकांड था ना, उस दिन क्या हुआ कि मैंने सुबह सोचा कि चलिए कुछ करती हूँ इसके बारे में ना। तो मैं अपने अकाउंट में गई, फिर मैंने वहाँ पे जो कस्टमर वो केयर वाला होता है, वो हेल्प असिस्टेंस वाले जो होते हैं, उनको फिर मैंने सोचा कि चलिए कहीं और से तो मुझे मतलब कुछ जवाब मिला नहीं, इसको ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना कंप्लेंट लिख दिया, तो मुझे विदिन 2 मिनट्स उसका जवाब आ गया।
और फिर उन्होंने मुझसे उस जो मेल आया था मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, उसका स्क्रीनशॉट मांगा, मैंने वो भेजा। फिर उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट का करंट स्टेटस मांगा, स्क्रीनशॉट मांगा, मैंने वो भेज दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारे कस्टमर केयर से कोई आपको कांटेक्ट करेंगे फ़ोन में, तो आप अपना नंबर प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने अपना नंबर दे दिया। तो विद इन 2 मिनट्स मुझे कॉल आ गया, और ये कस्टमर केयर का कॉल जो था ये बाहर से कहीं से आया था, मतलब जो सम इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, मतलब वो बाहर के थे, यूके या यूएस के, जहाँ के भी होंगे, लियो था उनका नाम। उन्होंने इतने पेशेंटली मेरी पूरी बात को सुना और मुझे इतना हेल्प किया ना। उन्होंने कहा मैम डोंट वरी, आपका अकाउंट बिल्कुल एक्टिव है और आपके अकाउंट को कोई खतरा नहीं है, कहीं कुछ सस्पेंड नहीं होने वाला है। लगता है जो मेल आया है आपको वो कुछ गलत तरीके से आया है, मतलब वो सही, जिसने भी भेजा है वो सही आदमी ने नहीं भेजा है। तो इस तरह के एक बार के कॉपीराइट उससे कोई सस्पेंड नहीं होता है अकाउंट, अनलेस कि आपने कोई बहुत बड़ा कोई वायलेट कर दिया, रूल वायलेट कर दिया, या कोई बहुत मतलब कुछ ऐसी चीज डाली हो जो कि इंस्टाग्राम को बिल्कुल भी मतलब उसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो। तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। और उसके फिर वो रिव्यू भी करते हैं ना कि आपका पहले के जितने भी पोस्ट हैं वो सब रिव्यू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके सारे पोस्ट भी रिव्यू कर लिए हैं, आपने इससे पहले या उसके बाद भी। मैंने वही बताया उन्हें कि ना इससे पहले ना उसके बाद मैंने कभी कोई भी ऐसा मतलब गाइडलाइन सारे फॉलो किए हैं, और कोई भी ऐसा रूल वायलेट नहीं किया है जिससे कि मेरा अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए। केवल एक मैंने और ये तो मुझे मतलब ध्यान भी नहीं था कि चलो कॉपीराइट आ जाएगा इस पर, और क्यों आया वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि कितने लोगों ने उससे रिलेटेड रील्स डाले थे, वो जो हुआ था, ये मैच हुआ था। एनीवेज, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप अपना अकाउंट सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा सस्पेक्टेड लग रहा है ये जो मेल आपको आया है। तो फिर उन्होंने कहा कि अपना ईमेल आईडी चेंज कीजिए, अपना पासवर्ड चेंज कीजिए और अपने अकाउंट को सिक्योर कीजिए। तो फिर मैंने वो किया। फिर मैंने उनसे बार बार पूछा कि आई होप कि मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसे नहीं होता है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता तो आप खोल ही नहीं पाते अपना अकाउंट, आप देख ही नहीं पाते। तो तब जाकर मेरे मन को जो है शांति मिली। अच्छा, इससे पहले मैं कह रही हूँ ना कि इससे पहले भी मेरे साथ एक ऐसा हो चुका है। वो क्या हुआ था, विरासत मेला जब लगा था, तो जिस दिन उस्ताद अमजद अली खान आए थे, वो जो संतूर वादक है वो आए थे, तो फर्स्ट डे था वो। तो उस दिन हम लोग गए थे, मैं और अभिजीत गए थे, और मुझे ना उनका बहुत अच्छा लगता है जो बजाते हैं ना, संतूर बजाते हैं। तो मैंने पूरा उनका शो बैठकर वहां पे देखा, रिकॉर्ड भी किया, और फिर मेले भी हम घूमे पूरा। और उस दिन का जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने अगले दिन व्लॉग बना के उसका डाल दिया। तो जब वो व्लॉग डाला उसके 2-3 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है अगेन, मेरे उसी व्लॉग में एक कमेंट आया। और किसकी तरफ से आया कमेंट? विरासत टीम की तरफ से, जो विरासत मेला लगाते हैं ना, जो उसके पूरे जो होंगे उसकी टीम की तरफ से आया कि आपका ये जो आपने व्लॉग डाला है उसको उस्ताद अमजद अली खान जी ने देखा है, और उनको बहुत बुरा लगा कि आपने उनकी फोटो पीछे की तरफ डाल रखी है और अपनी फोटो आगे रख रखी है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? मतलब जो थंबनेल है ना, तो उसमें जो स्टेज मैंने पीछे की तरफ दिखाया, अब वो स्टेज में बैठकर बजा रहे थे और मैं आगे थी, तो ऑब्वियसली मेरी फोटो आगे आएगी और उनकी पीछे आएगी। तो कहते हैं उनको ये उनकी मतलब ऐसा लगा कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया गया है कि उनको आपने पीछे दिखाया और अपने आप को आगे दिखाया है, तो आप प्लीज अपने थंबनेल में चेंज कीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब बड़े इंसान है, तो मैंने उसमें चेंज कर दिया, थंबनेल में चेंज कर दिया, और मैंने उनको बोला कि मैंने थंबनेल में चेंज कर दिया, आप देख लीजिए। तो उन्होंने ओके लिख दिया कि हाँ ठीक है, हमने देख लिया। थोड़ी देर नेक्स्ट डे फिर मुझे एक मेल आ गया, मेल कह रही हूँ, फिर एक कमेंट आ गया कि नहीं, उस्ताद अमजद अली खान कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है ये रिमूव करना पड़ेगा, ये व्लॉग रिमूव करना पड़ेगा। वो इसको मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया ये कि मैंने उनको पीछे की तरफ रखा। मतलब कैसे ईगो होता है यार लोगों का। मतलब मेरे जैसे छोटे व्लॉगर से इतने बड़े इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम भी क्या हो रही है कि मैंने उनको पीछे, अरे भाई जब मैं ऐसे ले रही हूँ अगर फोटो, तो वो ऑब्वियसली पीछे दिखाई देंगे, आगे कैसे दिखाई देंगे? फिर भी जब उन्होंने मुझे बोला कि थंबनेल में चेंज कर दीजिए, मैंने चेंज कर दिया, मैंने अपने आप को हटा दिया, उनको आगे लगा दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये जो विरासत टीम वाले हैं, विरासत मेला टीम वाले हैं, वो मुझे कहते हैं कि नहीं, उस्ताद अमजद अली खान की जो पीआर टीम है वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं अगर मैंने इमीडिएटली वो व्लॉग अपने चैनल से नहीं हटाया तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को वो कंप्लेंट करेंगे। कैन यू बिलीव दैट? इतना बड़ा ईगो, इतने बड़े इंसान है, इतना बड़ा ईगो।
और जबकि मैंने चेंज भी कर दिया था थंबनेल में, फिर भी नहीं माने। तो मैंने यार कहा क्या यार, क्या ही इन लोगों से फालतू वो करूंगी मैंने हटा ही दिया उस वीडियो को, उस व्लॉग को मैंने हटा दिया। और बुरा तो बहुत लगा, जबकि मैंने उनको ये भी लिखा कि मैंने पूरा बैठकर उनका प्रोग्राम देखा है। पूरे व्लॉग में आप देखिए कि मैंने उनको कितना प्रेज किया है, इतना मैंने उनका उनका दिखा और दिल से प्रेज किया है। वो उनको नहीं दिखाई दिया कि पूरे व्लॉग में मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ और ये बता रही हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये वो उनको नहीं दिखाई दिया, उनको बस ये दिखाई दिया कि थंबनेल में मैंने उनको पीछे रखा है। मुझे बहुत 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 बुरा लगा। एनीवेज, मैंने बोला चलो इतने बड़े इंसान हैं, उनकी बात मान लेती हूँ। मैंने उस व्लॉग को हटा दिया अपने चैनल से। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि छोटे छोटे लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं मेरे अगेंस्ट, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां करती हैं कंप्लेंट। तो एक तो वो था उस्ताद अमजद अली खान का कंप्लेंट, और एक ये ICICI, इसमें भी ICICI की जो ये होती है ना कॉपीराइट, जो एक टीम होती है जो कि कॉपीराइट क्लेम चेक करती है, ये उनकी तरफ से आया था कंप्लेंट, मतलब इंस्टाग्राम को। तो सोचिए छोटे मोटे लोग मुझे कंप्लेन नहीं करते हैं भाई, मेरे खिलाफ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग कंप्लेन करते हैं। एनीवेज, वो उस्ताद अमजद अली वाला खान वाला जो वीडियो था वो तो मैंने हटा दिया था चैनल से, यूट्यूब चैनल से। और ये जो इंस्टाग्राम वाला है, ये मेरा जो इशू था ये भी रिजॉल्व हो गया। तो तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। तो उस दिन मैं उसी में लगी रही, 1.5 घंटे लग गए थे उस दिन मुझे वो चैट करने में। फिर सारे वो जो भी उन्होंने मुझे बताया कि ये करो, ये करो, ये करो। और फिर मैंने उनसे बात किया, लियो से, जो भी जिन्होंने उठाया था कस्टमर केयर की तरफ से, जिन्होंने मुझे कॉल किया था, उनसे बात किया। तो ये सब करने में मुझे 1.5 घंटे लग गए थे। तो यही थी बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि देखिए ऐसा भी होता है, मतलब बड़े बड़े लोगों के जो ईगो होता है ना, वो ऐसा होता है। हम छोटे बताइए, मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब एनीवेज, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जो अपनी तरफ से जो करना था मैंने वो कर दिया। एंड थैंकफुली मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अभी भी इंटैक्ट है, सेफ है। बस वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, राहत की बात थी। वो जो रील था वो हटा दिया, कोई बात नहीं, हटाने दो। क्या कहते हैं उसे, क्या, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। तो बस यही बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बस अभी थोड़ी देर में अभिजीत आ जाएंगे, लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम वॉक पे जाएंगे। और आज हमें ना रात को कहीं जाना है, तो मैं आज व्लॉग जल्दी खत्म करूंगी। वॉक के बाद मैं व्लॉग खत्म कर दूंगी क्योंकि उसके बाद हमें कहीं जाना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा हाँ, मुझे वो माइक्रोफोन का भी दिखाना है, वो भी तो अनबॉक्सिंग करना है। तो चलिए गाइस, करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है वो पैकेज जो मुझे कल रिसीव हुआ था शाम को, जब हम वॉक कर रहे थे ना, तो नीचे ही हमें मिल गया था ये भैया। तो कल मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की, मैंने सोचा आज करके दिखाती हूँ आपको। सो आई जस्ट होप कि पिछली बार वाला तो काम नहीं आया, तो उसको वापस करना पड़ा, ये वाला ठीक ठाक हो। ये भी डिजिटेक का ही है, वो भी डिजिटेक का था, ये भी डिजिटेक का है, ये वाला। इसको फिर हमने बहुत पूरा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के, सब कुछ पता करके कि ये आईफोन के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, वो सब देख के उसके बाद लिया है। ये है, ये ना मैग्नेटिक वाला है। जो उस दिन हमने मंगाया था वो मैग्नेटिक नहीं था, ये मैग्नेटिक है। तो इसमें एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है, ये इसमें ये मैग्नेटिक चिप है। तो इसको इस तरह से करके पीछे से ऐसे लगा देंगे तो ये ऐसे स्टिक हो जाएगा। तो मैंने ये माइक्रोफोन लगा लिया है, लेकिन अभी ये ऑफ है। तो अभी जो मैं आप बोल रही हूँ वीडियो में, वो जैसे मैं नॉर्मल अभी तक बोलती आई हूँ वैसे ही बोल रही हूँ, बिना माइक्रोफोन के। और अभी आपको सिंगल ब्लू लाइट नजर आ रहा होगा। अभी मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूंगी तो ये देखिए, ये डबल लाइट हो गया है, ठीक है। तो अभी नॉइस कैंसलेशन वाला मोड ऑन हो गया है। तो अभी मैं किचन में जाकर चिमनी और फैन ऑन करती हूँ और तब आपसे बातें करूंगी। तब देखूंगी कि पीछे का जो नॉइज है चिमनी और फैन का, वो सुनाई देता है कि नहीं। चलिए, तो ये मैं चिमनी ऑन कर रही हूं और साथ में फैन भी। मुझे अभी इसमें आवाज आ रही है, लेकिन देखते हैं कैमरे में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियो में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे तो मुझे तो सुनाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन वीडियो में सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नॉइज कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, वो पता चलेगा अभी।
ओ वाह, मैंने चेक किया, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। तो ये नॉइज कैंसिलेशन इसका बहुत तगड़ा है। और अभी मैंने माइक्रोफोन हटा दिया है, तो आपको मेरी आवाज एकदम नॉर्मल सुनाई दे रही होगी, जैसे रोज सुनाई देती है। अभी मैं ये ऑन करती हूँ, देखिए दोबारा से ना, चिमनी और फैन। तो आपको चिमनी की आवाज भी सुनाई देगी और फैन की आवाज भी सुनाई देगी। सुनाई दे रही है? लेकिन जब वो माइक्रोफोन लगाओ और उसमें नॉइज कैंसिलेशन वाला जो बटन है उसको दबाने से बिल्कुल भी ये एक्स्ट्रा नॉइज जो है वो नहीं सुनाई देता है। तो इट्स अ गुड आइटम। अब मैं इको ऑन करने वाली हूँ। इको तब यूज करते हैं जब आप किसी बड़े हॉल में, किसी इवेंट में जब आप कुछ बोल रहे हो ना, जैसे गाना गा रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तो आपकी आवाज क्लियर आए, जैसे स्टेज वगैरह में। तो उसके लिए ये होता है इको का। किसी प्रोग्राम में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो चलिए मैं इको का बटन ऑन करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे तीनों बटन्स ऑन है, इसका मतलब इको ऑन है। तो अभी आपको मेरी आवाज में डिफरेंस पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि आवाज गूंज रही है। तो इसका मतलब इसका इको वाला जो सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। और ये ना सेल्फ चार्जिंग वाला है, देखिए इसमें मतलब 52% बैटरी बाकी है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले भी करता है। तो ये अभी अपने आप चार्ज हो रहा है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। और ये मफर है, ये आप माइक के साथ लगा सकते हैं। और ये अगर आप मैग्नेट ना यूज़ करना चाहें तो आप इसे क्लिप भी कर सकते हैं। मैंने अनबॉक्सिंग भी कर ली। अभिजीत अभी तक नहीं आए हैं, 4:30 बजने वाले हैं। आज तो बहुत लेट हो गया। चलिए मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। आ गए आपके अभिजीत सर, चिढ़ाती हूँ। हाँ, अभी सीरियस मूड में है, किसी से बात कर रहे हैं, उसके बाद चिढ़ाऊंगी। अभी बात कर ली है उसने फ़ोन पे, अभी चिढ़ाती हूँ। हाँ, हेलो। बहुत देर से दर पे ठक ठक आंखें लगी थी, हुजूर आते आते क्यों देर कर दी। इतनी लेट क्यों आए? मेरी गर्लफ्रेंड की तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है यार, मेरा तो बॉयफ्रेंड होगा। कुछ भी बोलते हो। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरी, ये मिली है अपने अभिजीत सर से। अच्छा, मेरी गर्ल वाली फ्रेंड आपको मिल गई थी? किरण कहाँ मिल गई थी? कहीं नहीं। ये फंस गया। फंस गया, खुद ही अपनी बात में फंस गया। तो ये रहा आपके अभिजीत सर का लंच। अच्छा, जब ऑफिस मेस में कोई पार्टी वगैरह होती है ना, तो जो मेस हवलदार होते हैं ना, जो खाना वगैरह सब लेआउट हो जाता है, तो वो आकर ना पीएमसी को रिपोर्ट देता है। और पता है कैसे रिपोर्ट देता है? जय हिंद श्रीमान, भोजन प्रस्तुत है श्रीमान। तो आपका भी भोजन प्रस्तुत है श्रीमान। आपके कदरदान, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन प्रस्तुत है श्रीमान, धन्यवाद। भोजन कीजिए श्रीमान। आप हमें आदेश करे तो भोजन का हम श्री गणेश कीजिए और बताइए भी कैसा बना है। प्राणेश्वरी। सुबह मैंने बताया था ना, आपके चरणों की दासी प्राणों की प्यासी, याद है? जय हरी। ठीक है? भरता अच्छा बना है ना? हाँ। और आज मैंने मूंग की दाल बनाई, हल्की थोड़ी ना। अच्छा, वो जो माइक्रोफोन हम दूसरी बार आया ना, वो अच्छा है, बढ़िया है। मैंने सारा टेस्टिंग कर लिया उसका। आखिर लाया किसने है? आपने। आप लाए नहीं हो, लाया तो अमेजोन वाला है, लेकिन आपने मंगवाया है। तो निकल रहे हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए। और आज हम काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं। बाहर चटक धूप है और इसलिए मैंने अपने हाथों में, गले में, मुंह में अच्छे से सनस्क्रीन लेप लिया है। लाइट आ गई। तो अभिजीत भी जा रहे हैं। मैंने कहा तुमने तो अभी भी खाना खाया, थोड़ा रेस्ट कर लो। कहते हैं नहीं, खाना पचाने के लिए वॉक कर लेता हूँ। तो चलिए, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हम 5 किलोमीटर ही करेंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आ जाओ अभिजीत। तो आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धूप है, तो अच्छे से सनस्क्रीन लगा लिया था मैंने, ताकि प्रोटेक्टेड रहें। अभिजीत आ रहे हैं, थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे मुझे। मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में। आ गए आपके अभिजीत सर। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे सीधा वॉक फिनिश करने के बाद। हाँ, दिखाओ। ये मेरे व्लॉग में आना चाहते हैं। हाय, से हाय। आ जाओ, आप भी आ जाओ। आंटी हमें अपने व्लॉग में लो ना बोल रहे हैं। गाइस, हो गए हमारे आज के 5 किलोमीटर पूरे।
कितना खुश हो रहा है देखो, ज़्यादा नहीं करना पड़ा इसलिए। नहीं अच्छा, आज हम 8 किलोमीटर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है और हमें वहाँ से वापस आते आते कितना बदमाश है देखो, हमें वहाँ से वापस आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। तो चलिए 3 किलोमीटर तो नहीं करेंगे। नहीं, तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, प्लीज़ लाइक, हाइप, कमेंट एंड शेयर। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।